हेलो गाइस, मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। दोस्तों, आज जिस मूवी का डिटेल एक्सप्लेन मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये एक अक्षय कुमार स्टारर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है कठपुतली। इस मूवी के टीजर रिलीज होने के बाद से ही ये चर्चा रंगने लगी थी कि ये एक 2018 में प्रदर्शित हुई साउथ मूवी रत्नासन का रीमेक है। इस मूवी को डिज्नी हॉटस्टार इस OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया गया है। कहानी के प्लॉट में यह दिखाया गया है कि एक साइकोपाथ की सीरियल किलर किस तरह से शहर की टीन एज स्कूल लड़कियों को किडनैप कर मार डालता है और खुद ही उनकी डेड बॉडीज को पुलिस के हवाले करता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेन की ओर। कहानी के शुरुआती सीन में हमें दिखाई देता है कि हिमाचल प्रदेश के परवाणु शहर में एक 15 साल की बच्ची की लाश मिली है, जिसके बॉडी को प्लास्टिक के बैग में भर के शहर के एक हिल टॉप लोकेशन पे रखा है। उसकी एक आंख निकाल दी गई है, उसके बाल नोचे गए हैं, इसके सर पर एक अलग ही तरह के वार के निशान हैं। इसके सिवाय बॉडी में कोई भी इंजरी या रेप अटेम्प्ट नहीं किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें अक्षय कुमार 36 साल के अर्जुन सेठी नाम के किरदार के रूप में दिखाई देते हैं। वो अपने देश में हुए सीरियल किलर्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उन पे एक फिल्म बनाने की कोशिश में लगे हैं। वो अपनी स्टोरी लेकर कई प्रोड्यूसर्स के पास भी जाता है, पर कोई उन्हें ढंग से समझ नहीं पाता। फिर वो अपने सिस्टर के घर कसौली राखी का त्योहार मनाने चला जाता है। उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे पिताजी भी पुलिस में थे, मेरे पति भी पुलिस में हैं, क्यों न तुम ये फिल्मों का चक्कर छोड़कर पुलिस में भर्ती हो जाओ। इसके जीजा भी बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी ऑन ड्यूटी चल बसे थे, तो तुम्हारे लिए अलग कोटा होगा। एक एग्जाम और फिजिकल ही पास तो करनी है, तुम्हारी ड्यूटी में अपने आसपास ही कर दूंगा। इसके बाद उसे सिस्टर राखी पे खाकी पहन लो वचन भी मांगती है। इसी बीच एक प्रोड्यूसर उसे मिलने बुलाता है, जो मीटिंग में कहानी का एंड चेंज करने बोलता है। सीरियल किलर पकड़ा नहीं जाना चाहिए, इस पर अक्षय मना कर देते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। तभी एक प्रेग्नेंट औरत जिसकी शूलेस निकली होती है, उसे वो झुककर बांध देते हैं और वो औरत भी उनको मुस्कुराते हुए शुक्रिया करती है। फिर अक्षय अपने सिस्टर को खाकी पहनने के लिए हाँ कर देते हैं। रिटर्न एग्जाम और फिजिकल को पास करके अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके वो सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। उसके जीजा जी उसे अपने ही पास के थाने में पोस्टिंग दिलवाते हैं। काम के पहले ही दिन वो उसे पुलिस स्टेशन छोड़ने जाते हैं। तब वहां के सीनियर इंस्पेक्टर से संभाल कर रहना, क्योंकि वो बहुत ही खड़ूस है, ऐसी वार्निंग भी वो उसे देते हैं। वो सीनियर उसे एक डंडा देकर हिरासत में रखे एक आरोपी को पीटने के लिए भेज देते हैं। उस आरोपी को देखकर बेकसूर है ये अर्जुन समझ जाते हैं। दरअसल उसने क्रिमिनल साइकोलॉजी की भी स्टडी की होती है। वो उस आरोपी को मारने के बजाय उसे बातें करते करते अपनी पिक्चर की कहानी सुनाने लगाते हैं। इस बात से सीनियर नाराज होते हैं और उसकी ड्यूटी स्टेशनरी भाग में लगा देते हैं। उसके जीजा भी उसे ऑर्डर्स फॉलो करने के बारे में वार्न करते हैं। इसी बीच उनके पुलिस स्टेशन में एक टीनेज बच्ची अमृता का मिसिंग केस आता है। उसकी माँ बताती है कि जब वो स्कूल के लिए बाहर निकली तब किसी मिनी वैन में बैठकर वो चली गई। घर के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स मिला था जिसके एक गुड़िया का सिर्फ सर होता है, जिसकी एक आंख निकाली होती है, बाल नोचे होते हैं, पूरे फेस पर वार के निशान होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जीजा साले घर पर उस मिसिंग केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। अर्जुन को पक्का यकीन होता है कि ये एक सीरियल किलर का काम है। तभी उसके जीजा उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहते हैं और सीनियर ऑफिसर्स के काम के बीच टांग ना अड़ाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी भतीजी उसे मैथ्स में फेल होने के कारण अपने रिपोर्ट कार्ड पर पेरेंट्स की जगह साइन करके कल टीचर से मिलने साथ चलने के बारे में मना लेती है। पायल के स्कूल में बतौर पेरेंट जाकर अर्जुन का सारा भांडा फूट जाता है जब पायल के असली माँ और बाप उसे अपना कंपास बॉक्स देने आते हैं। दूसरे दिन अर्जुन अपने जीजा को सीनियर से कहकर उस मिसिंग लड़की के केस में शामिल करने के लिए कहता है।
पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उनको पता चलता है कि उस मिसिंग लड़की अमृता को एक लड़के ने मारने की धमकी दी थी। अब उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। इंटरोगेशन रूम में जाने के बाद अर्जुन सीनियर लेडी ऑफिसर को बीच में टोक कर बताता है कि ये केस उसे साइकोपाथ सीरियल किलर की लगती है। फिर वो उन्हें कुछ पुरानी घटी घटनाओं का उदाहरण भी देता है। अर्जुन के इस हरकत से वो लेडी ऑफिसर नाराज हो जाती है और उसको अपमानित करके सिगरेट लाने भेज देती है। इसी बीच थाने में कॉल आता है कि एक रेलवे पुल के पास बॉडी मिली है। बॉडी की तफ्तीश करने पर उन्हें समझ आता है कि अर्जुन का एनालिसिस सही है। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजने को बोलकर उस धमकी देने वाले लड़के को रिहा करने बोल वो लेडी ऑफिसर वहां से चली जाती है। इसी बीच अर्जुन परवाणु शहर जाकर वहां हादसे की शिकार हुई लड़की के केस की जानकारी इकट्ठा कर लेता है। यहाँ अमृता के बॉडी पर ऑटोप्सी होने के बाद उसका विवरण फॉरेंसिक डॉक्टर दे रहे होते हैं। इसी बीच अर्जुन वहां पहुंचकर सवाल करने लगते हैं। फॉरेंसिक वाले भी इस हरकत को किसी साइकोपाथ इंसान का होने की आशंका व्यक्त करते हैं, ठीक जैसे अर्जुन ने इससे पहले की थी। इसी बीच वहां डीसीपी आते हैं और उस लेडी ऑफिसर से आप क्या कर रही हो ऐसा पूछते हैं। वो लेडी ऑफिसर कुछ समाधान कारक उत्तर नहीं दे पाती। इस पर वो डीसीपी नाराजगी व्यक्त कर पूछते हैं कि अर्जुन सेठी कौन है। उन्होंने परवाणु पुलिस स्टेशन जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा की है, उस पर आपने क्या सोचा। इस पर वो लेडी ऑफिसर बताती है कि वो न्यू ज्वाइनी है, इसीलिए हमने उसे सीरियस नहीं लिया। इस पर वो उन्हें डांट कर इस इन्वेस्टिगेशन में अर्जुन को शामिल करने के लिए कहते हैं। अर्जुन भी उन्हें अपने इनपुट देते हुए बताते हैं कि ये साइको किलर अपना डर फैलाना चाहता है। वो सिर्फ एक एज ग्रुप के लड़कियों को टारगेट कर उन्हें मार रहा है। उसका इंटेंशन सेक्सुअली असॉल्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। वो शायद कोई बदला लेना चाह रहा है। वो ये भी आशंका उपस्थित कर देता है कि वो किलर शायद अभी अपने नेक्स्ट टारगेट को खोज रहा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन जो डॉल वो सीरियल किलर गिफ्ट बॉक्स में भेजता है उसे सारी शॉप्स ऑनलाइन साइट्स पर चेक करवाता है। उसे एक साइट्स इंफॉर्मेशन भी मिलती है, पर वहां डिलीवरी किसी फेक एड्रेस पर ली होती है। वही पायल का मैथ्स कमजोर होने की वजह से उसे दूसरे स्कूल शिफ्ट किया जाता है। वहां एक मैथ्स के सर काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। वही वो लड़कियों को ब्लैकमेल कर उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करते हैं। उस स्कूल का उस दिन सेमिनार भी होता है जिसमें एक जादूगर अपनी कला भी दिखाता है। वो अपने एक एक्ट में शामिल होने के लिए पायल को भी बतौर वॉलेंटियर शामिल भी करता है। दूसरे सीन में पायल के पहले स्कूल इंग्लिश टीचर अपने एक स्टूडेंट कोमल के साथ स्कूल के बाहर जा रही होती है। कोमल का हियरिंग एड काफी आधुनिक होता है जिसमें आसपास वाली आवाजें भी रिकॉर्ड होती है। कोमल अपने टीचर को बाय करके एक ऑटो में बैठ के चली जाती है। वही टीचर अपने घर निकल जाती है। उसी रात कोमल के पेरेंट उसके मिसिंग की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं। इसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आकर कोमल के स्कूल में जाकर पूछताछ करने लगती है। कोमल आखिरी वक्त इंग्लिश टीचर के साथ थी, ये सिक्योरिटी बताता है। फिर टीचर से पूछकर वो उस ऑटो को ढूंढने निकलते हैं जिससे कोमल कल स्कूल के निकलने के बाद घर गई थी। इसी बीच उस टीचर को अपने भतीजी के स्कूल से कॉल आता है और वो वहां चली जाती है। स्कूल जाकर उन्हें समझता है कि वो बहरी होने के वजह से कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से वो डर गई है। तभी वहां यूनिफॉर्म में अर्जुन आते हैं और उस बच्चे को पकड़कर उन बड़े बच्चों के पास जाने लगते हैं। इस बात से डरकर वो बच्चे भाग जाते हैं। इसके बाद अर्जुन उन दोनों को उनके घर ड्रॉप कर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने पर कांटेक्ट करने के लिए अपना नंबर देकर लौट आते हैं। दूसरे दिन टीचर की भांजी एक ड्राइंग बनाती है जिसमें एक रेड स्टार होता है। उसे देखकर टीचर को याद आता है कि अमृता कल जिस ऑटो से घर गई थी उसके पीछे एक स्टार और रेसर नाम लिखा होता है। वो इस बात की जानकारी अर्जुन को भी देती है। तभी अमृता को बॉडी बरामद होती है और ठीक उसी तरह उसे मारा रहता है। उसी वक्त अर्जुन के नजर के सामने वो ऑटो जा रहा होता है। वो ऑटो ड्राइवर को पकड़कर थाने में डिटेन करता है। तभी वो ऑटो वाला बताता है कि मैंने किसी लड़की को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ मेरे ऑटो से जाने वाली लड़कियों की इंफॉर्मेशन एक पुरुषोत्तम तोमर नामक आदमी को देता हूँ।
फिर वो उन्हें अपने घर लेकर जाता था। इसके बाद पुलिस पुरुषोत्तम तोमर के घर पहुंच जाती है। तब उसके घर पे कोई नहीं होता है, पर उन्हें गिफ्ट बॉक्स में गुड़ियों का सर मिलता है और साथ ही अमृता के स्कूल की एक नोटबुक भी मिलती है। दरअसल ये वही मैथ्स टीचर होता है जो लड़कियों का यौन शोषण करता है। फिर पुलिस उसको दबोचने के लिए उसके स्कूल पहुंचती है। इस बार वो अर्जुन की भांजी पायल का ही यौन शोषण करने के चक्कर में होता है। तभी अर्जुन अपनी टीम संग वहां पहुंचकर उसे पकड़ता है। वो उसे वही जमीन पर लेटाकर नीचे लातों से मारता है। बाद में उसे हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। वहां पूछताछ करने पर वो बताता है कि मैं अमृता के ऑटो में बैठा था, उसे अपने घर भी ले गया, पर वो वहां से भाग गई और अचानक से गायब हो गई। और तभी एक गिफ्ट बॉक्स मेरे घर पर पड़ा मिला, जिसे मैंने उठाकर फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ये सभी डिटेल्स डीसीपी सर को बताते हैं, पर वो लेडी ऑफिसर ये बताती है कि ये सभी इन्वेस्टिगेशन हमारे दूसरे ऑफिसर कर रहे हैं और ना कि अर्जुन। इस बात से अर्जुन नाराज होता है कि मेहनत मैं करूं और तारीफ के लड्डू कोई और खाए। इसके बाद अर्जुन अपने भांजी पायल के बर्थडे में शामिल होने घर जाता है। वो उसके लिए एक बड़ा सा टेडी बेयर भी खरीदता है। बर्थडे पार्टी के दौरान अर्जुन को कॉल आता है कि उस तोमर नामक अपराधी ने हॉस्पिटल में पुलिस स्टाफ को गन पॉइंट पे लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि तोमर उस पुलिस वाले को छोड़ अब सीनियर लेडी ऑफिसर को गन पॉइंट पे लेकर वहां से भाग रहा है। वो लिफ्ट की ओर पीछे जा रहा होता है। तभी अर्जुन पीछे से पहले से लिफ्ट में जाता है। जब तोमर लिफ्ट में आता है तब अर्जुन उसे गोली मार देता है और लेडी सीनियर पुलिस ऑफिसर को बचाता है। सभी को लगता है कि सीरियल किलर अब मर चुका है। तभी अर्जुन को घर से कॉल आता है कि पायल को किसी ने घर से पार्टी के दौरान अगवा कर लिया है। घर पर जाने के बाद उसे गिफ्ट बॉक्स दिखता है जिसमें सेम हालत में जख्मी गुड़िया होती है। पूरी पुलिस टीम इस घटना के बाद हरकत में आकर तफ्तीश में जुट जाती। वही वो सीनियर लेडी ऑफिसर अपने खुद के घर 2 कांस्टेबल का बंदोबस्त डर के मारे लगा देती है। अर्जुन पायल के दोस्तों के मोबाइल वीडियोस चेक करके ये कंफर्म करता है कि पायल को बाहर कौन मिला था। तब वो देखता है कि एक मिनी वैन में से कोई उसे बात कर अंदर आने के लिए कहता है। फिर पायल भी हंसते हुए उसमें बैठकर चली जाती है। नाकाबंदी, सर्च ऑपरेशन, इन सब के बावजूद 2 दिन तक पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाती। फिर अर्जुन को उनके जीजा के कार के डिक्की में प्लास्टिक बैग दिखाई देती है। जब वो डिक्की खोलता है तब उसका दिल दहक उठता है, क्योंकि पायल की लाश उसी तरह से बांधकर और जख्मी हालत में वहां होती है। वो इस बात को अपनी जीजा और बहन से छुपाना चाहता है, पर उसके जीजा उस दृश्य को देख ही लेते हैं और उनके मन का बांध टूट जाता है। अर्जुन अपने भांजी की लाश को रोते हुए गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। तब उसे याद आता है कि किस तरह उसने उसे जन्म के टाइम उठाया था। वो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करता है, मेरी भतीजी की लाश मिली है, इस बात को परमार मैडम को भी इन्फॉर्म कर देना। इसी बीच उसकी सिस्टर उस हॉस्पिटल आती है और उसे बताती है कि तुम और तुम्हारे जीजा गंदे एक्टर्स हो। मैं समझ गई थी कि पायल अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मुझे एक वादा करना कि अब कोई भी लड़की उस साइको किलर का शिकार नहीं होगी। दूसरे दिन डीसीपी अर्जुन को बताते हैं कि उसने तोमर को अरेस्ट करते वक्त गुस्से में स्कूल के एरिया में विदाउट परमिशन फायर किया था, जिस वजह से उन्हें मामले की इंक्वायरी होने तक डिसमिस किया जाता है। वो अपना सर्विस रिवॉल्वर को जमा कर घर जाए। अर्जुन खाली वक्त में अपनी दोस्त टीचर दिव्या से मिलने जाता है। तब बातों बातों में उसे पता चलता है कि अमृता बहरी थी और अपने कान में जो हियरिंग एड पहनती थी उसमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी थी। फिर वो अमृता के हियरिंग एड को हासिल करके उसके अंदर की रिकॉर्डिंग सुनता है। उसमें एक अजीब सी म्यूजिक ट्यून होती है जिसे जानना बहुत जरूरी होता है। वो कहाँ की होगी ये जानने के लिए वो एक रेडियो स्टेशन जाकर वहाँ के इंचार्ज को इसे चलाने के बारे में बोलता है, पर वो उसे मना कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ एक रेडियो जॉकी आती है जिसकी जूतों की लेस अर्जुन ने बांधी थी जब वो औरत प्रेग्नेंट थी। वो अपने शो में दर्शकों के सामने इसे रख सकती है ऐसा बताती है। जब वो ऐसा करते हैं तब वो जवाब देने वाले को एक गिफ्ट भी अनाउंस करते हैं।
गिफ्ट के लालच में अनेक लोग कुछ भी जवाब दे देते हैं। ये ट्रिक काम नहीं कर रही ऐसा लगने लगता है कि तभी एक कॉल बजता है जिसमें एक लड़की ये मेरे स्कूल फंक्शन में एक जादूगर ने बजाई थी ऐसा बताती है। इस लिंक के जरिए अर्जुन उस स्कूल में पहुंच जाता है। वहां से उसे उस जादूगर की तस्वीर मिल जाती है। वो दिव्या से भी कंफर्म करता है कि क्या इसी जादूगर ने तुम्हारे स्कूल में परफॉर्म किया था। फिर वो पायल के स्कूल से भी वही सवाल करता है। सब जगह से हाँ उत्तर मिलने पर वो परमार मैडम से मिलता है और उन्हें सब वाकया डिटेल में बताता है। वो भी उससे इम्प्रेस होकर उसे वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहती है और बताती है कि तुम शुरुआत से ही सही थे, मैंने ही तुम्हें इग्नोर किया। आज से तुम हमें लीड करोगे। गेट योर गन एंड ज्वाइन इन। उसके बाद वो सब जन पिछले 2 दिन में कहाँ जादूगर ने शो किए हैं और किसे वॉलंटियर चुना था ये पता करते हैं। तभी उन्हें एक स्कूल में कल ही शो हुआ था और एक आयशा नाम के लड़की को उसने चुना था ये पता चलता है। फिर अर्जुन वहां पहुंचकर उस लड़की का मोबाइल नंबर ले लेता है और उसे ट्रैकिंग पर डाल देता है। वो उस लड़की के जरिए उस किलर तक पहुंचने का प्लान बनाता है। स्कूल छूटने पर वो लड़की किसी के बाइक पे बैठकर कहीं जा रही होती है। जब वो बाइक से उतरकर घर जाती है तब उसके पास एक वैन आती है। पुलिस को लगता है कि वो अब गुंडे को पकड़ ही लेंगे, पर तभी वो देखते हैं कि वो लड़की वही है। उसके पास जाने पर वो बताती है कि मैं आयशा की जुड़वा सिस्टर हूँ। आयशा डांस क्लास के लिए मॉल रोड गई है। फिर वो मॉल रोड पहुंचते हैं पर वहाँ आयशा नहीं होती और वो गिफ्ट बॉक्स होता है। लोकेशन ट्रेस कर वो भोज हाईवे अपने एक ऑफिसर को बाइक से भेजते हैं। उसका सामना जादूगर के वैन से होता है पर वो उसे उड़ाकर भाग जाता है। वो जादूगर उसे अपने घर ले जाता है और पियानो पे वही म्यूजिक बजाने लगता है। इसी बीच वो लड़की टॉयलेट में जाकर अर्जुन को कॉल करती है। फिर अर्जुन उस घर में पहुंच जाता है। वो घर काफी कंफ्यूजन से भरा होता है। एक ही घर में होते हुए भी अर्जुन आयशा तक पहुंच नहीं पाता है, पर आयशा टॉयलेट के खिड़की से बाहर भाग जाती है और पुलिस उसे बचा लेती है। अर्जुन एक पल उस जादूगर के सामने आ ही जाता है, पर आयशा को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो अर्जुन के हाथ से भाग निकलता है। पुलिस की कार्स का बहुत आवाज आने पर दिव्या उसे कॉल करके सब ठीक है ऐसा पूछती है। उस पर अर्जुन उसे बताता है कि जादूगर भाग निकली और हम लोग तुम्हारे घर के आसपास ही थे, अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो जादूगर दिव्या के घर में चाकू के साथ घुस जाता है। वो दिव्या की भांजी को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। दिव्या मैसेज करके इसकी खबर अर्जुन को देती है। अर्जुन वहां पहुंच जाता है। वो घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाता है, पर जादूगर दिव्या को चाकू से वार करके उसके भतीजी को वहां से ले ही जाता है। दिव्या अर्जुन को अपनी भांजी को बचाने के लिए उसके पीछे जाने के लिए कहता है। अर्जुन उनका पीछा करते हुए एक पुराने खंडर जगह पहुंच जाता है। वह काफी अंधेरा होता है। अंधेरे का फायदा उठाकर जादूगर अर्जुन पे चाकू से वार करता है। इस बीच उन दोनों को बीच में झटापट होती है और जादूगर का विग गिर जाता है। वो एक गंजा आदमी है ये दिखता है। फिर वो अर्जुन से कहता है कि आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। तब वो उसकी स्टोरी बताने लगता है कि उसकी माँ उसे 12 साल पहले यूके से यहाँ लाई। मैं प्रोजेरिया से पीड़ित था, इसलिए सभी मेरा मजाक उड़ाते थे। यहाँ आकर भी वही होता रहा। स्कूल में मुझे कोई दोस्ती नहीं करता था। इस बीच एक सोफिया नामक लड़की मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैं उससे प्यार में पड़ गया। उसे इम्प्रेस करने में जादू सीख कर उसे दिखाता था। एक दिन जब मैंने अपने प्यार का इजहार उसे किया तब वो गुस्सा हो गई और चली गई। इस सदमे को मैं सहन नहीं कर पाया और घर पर ही रहने लगा। एक रोज वो मुझे मिलने घर आई। उसने मुझे सॉरी कहा, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी ये भी कहा। इस बात को मैं सुनते ही मेरा खून खौल गया और मैंने उसके बाल नोचे, उसके दांत तोड़े, उसकी एक आंख तोड़ी और पूरे मुंह पर चाकू से वार कर उसे मार डाला। इस गुनाह को मेरे माँ ने अपने सर ले लिया। बाद में वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। मैं लड़कियों को बेहल कर मेरी माँ के भेस में उनके दोस्ती करता था, फिर उन्हें अपने घर ले जाकर खत्म कर देता था। ये सब बातों से मैं खुश रहता हूँ और अब तक जिंदा हूँ। आज तुमने आयशा को बचाकर मुझे बेचैन कर दिया है। अब मैं इस बच्ची को जान लेने वाला हूँ। फिर वो उस पर वार करने जा ही रहा होता है कि तब अर्जुन इसे पकड़ता है। फिर उन दोनों में खूब लड़ाई होती है।
एक सीन में वो क्रिस्टोफर अर्जुन का गला दबा रहा होता है, तब पीछे से वो छोटी बच्ची चाकू लाकर अर्जुन को देती है और वो उसके जरिए क्रिस्टोफर को मार देता है। फिर वहां दिव्या आती है और उन दोनों को सलामत देखकर रो पड़ती है। फिर वो तीनों उस खंडर से बाहर आते हैं और इसी नोट पे ये मूवी खत्म होती है। ये एक अच्छी फिल्म है। इसका प्लॉट आपको पूरे टाइम उलझा कर बिजी रखता है। सभी कलाकारों ने बखूबी से अपने किरदारों को निभाया है। आपको एक बार तो इसे जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं कल। गुड बाय।